बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का बड़ा बरकत वाला दिन है और 28 जनवरी है और बड़ी अहम तारीख है बहुत लिहाज से। और आज हम जो बात करने चले हैं अपने प्रोग्राम में, जैसा आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो होता है उसमें हम कुछ जो छुपी हुई खबरें होती हैं उनके पीछे के सच सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं और अवामी उमंगों के मुताबिक हकीकत हाल को सामने रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे रिश्ते दुनिया में होते हैं, तो आज हम जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो इंतहाई अहम तरीन रिश्ता है और वो रिश्ता है रिश्ता पीर और मुरीद का। तो पीर और मुरीद का रिश्ता इसी तरह से होता है जैसे एक बाप बेटे का रिश्ता है, एक जनाब अली जिम्मेदार शहरी का रिश्ता अपने वतन से, एक बेहतरीन वफादार मुलाजिम का रिश्ता अपने मालिक से, और एक वफादार बीवी का रिश्ता अपने शोहर से। और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जिसमें वफा, अदब और ताजीम बड़ी अहम है। इस तमाम रिश्तों के अंदर अल्लाह और उसके महबूब का जो रिश्ता है मुसलमानों के साथ वो सबसे अहम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे महबूब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता है, अगर हम उस रिश्ते की बात करें तो उससे मोतबर, उससे अहम तरीन रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद मौजूदा हालात के अंदर और दौर के अंदर जो रिश्ता है, माँ बाप से रिश्ता अपनी जगह पर है, लेकिन पीर और मुरीद का रिश्ता जो है ना, ये सदियों से चला आ रहा है और बड़ा अहम रिश्ता होता है। और जो शख्स अपने मुरीद यानी पीर साहब अपने मुरीद के साथ शफकत से पेश आते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो मुरीद अपने पीर के अज़मत और ताजीम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता है, वो इसलिए समझे अल्लाह और उसके महबूब को राजी कर लिया। मैं दुनियावी पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पीरों की और मुरीदों की बात कर रहा हूं जो हकीकत में अल्लाह वाले होते हैं। तो अल्लाह वालों के साथ जब लो लगती है तो अल्लाह ही याद रहता है, बाकी सब कुछ भूल जाता है। और पीर वही सच्चा है कि जिसको देख के अल्लाह का महबूब और अल्लाह याद आए। तो आप ये समझे कि आप सच्चे पीर के पास बैठे। लेकिन जिसको देखकर दुनिया याद आए, दुनियादारी की तरफ आदमी बढ़े, तो फिर जनाब अली आप समझे कि वो पूरी पीर नहीं है, वो कोई ढोंगी है, कोई ढोंग कर रहा है। जिस तरह से मैं बात करूंगा समदान के बादशाह मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह कि जब वो बादशाह थे लेकिन उनको किसी के दिल की बात लगी तो उन्होंने बादशाह छोड़कर फकीरी अख्तियार कर ली। और फकीरी अख्तियार करने के बाद वो जनाब अली उस मुकाम पे पहुंचे जो बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को मिलता है। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर हम किसी को देखते हैं विलायत के दर्जे में फाइज, तो मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह। अब उनके मुरीदीन और मोतकीन की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो भी अब बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे। मैं आज जो बात आपसे करने चला हूं उसमें मैंने पीर और मुरीद को जो लिया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो जैसा पीर वैसे उसके मुरीद। अगर पीर सच्चा है, पीर जनाब अली रासिकुल अकीदा है, सही लाइन पे चल रहा है, तो वो अपने मुरीदीन को भी उसी लाइन पर लेके चलता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो पीरी मुरीदी चल रही है वो उसका मामला बड़ा अजब गरब है। आज जो मेरे थंबनेल पर आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें मैंने पीरों और मुरीदों की जोड़ी बनाई है। तो उसमें एक पीर और मुरीद की जोड़ी है जनाब जियाउल हक साहब की, और उनके मुरीद जनाब दुनियावी मुरीद जिसे कहते हैं वो
नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ भी किया अपने पीर से सीख के, यानी जिया-उल-हक के, वो जिया-उल-हक की पैदावार थी। जिया-उल-हक ने उनको जनाब अली परवान चढ़ाया, तो वो सब कुछ आपके सामने, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो बुराइयां उनके अंदर है वो दुनिया जानती है, और जो कौम के लिए उन्होंने बेहतर काम किए वो भी कुछ लोग जानते हैं। तो अब उनकी बुराई, उनकी, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा सरबराह हैं पाकिस्तान के, वो भी किसी के मुरीद हैं, और वो जनाब अली जिस दिन से उन्होंने हुकूमत संभाली नहीं है, बल्कि हुकूमत से पहले से उनका एक ही जुमला है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ूंगा? नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ूंगा? फलां को नहीं छोड़ूंगा। वो छोड़ने की बात है। अब वो सारे मामलात अपनी जगह पर हैं, वो सिलसिला चल रहा है, वो सारे मामलात अपनी जगह पर है। जिया-उल-हक साहब के मुरीद नवाज शरीफ साहब और दीगर मामलात जो हैं वो अगर आप देखें तो पीरों मुरीदों के, तो उसमें एक पीर साहब जो इस वक्त वो पीरनी साहिबा है, तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, जो इस वक्त पाकिस्तान की खातून अव्वल बनी है, एक उनके मुरीद है। अच्छा, मुरीद इतना फरमा बरदार है कि जब पीरनी ने उसको हुक्म दिया किसी दरबार की चौखट पर सजदा करो, सर रख दो, उसने सर रख दिया, जनाब सजदा रेज हो गया। तो पीरनी के अहकामात की रोशनी में वो अपने आप को परवान चढ़ा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, ये कैसा मुरीद है कि जिसने अपनी पीरनी का ही जो है घर उजाड़ दिया? यानी कि मुरीद साहब पीर साहब के घर में घुसे और पीरनी को ले उड़े। यानी उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि जो मुझे राय रास्त पे लाने की कोशिश कर रही है खातून, मैं उसी का घर बर्बाद कर दूं। 5-4 बच्चों की मां को जो ना उन्होंने तलाक दिलवाकर और अपने निकाह में ले लिया। यह है कारनामा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। हमने जो पीर देखे हैं, अगर मैं उनकी बात करूंगा, जो सही मानों में पीर होते हैं, मैं आता हूं फिर नियाजी साहब की तरफ, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी भी बात कर लूं, अपने पीर साहब की भी बात कर लूं। जो हमने पीर देखे हैं, जो अल्लाह वाले, जो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करते हमें नजर आए, उनमें मैंने पाकिस्तान के अंदर जो करीब से, इसे कहते हैं इंतहाई करीब से, सफर में, हिजर में जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, उनको मैंने कैसा पाया ये मैं बताता हूं आपको। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं यहाँ पे। 22 सितंबर 1988 आरसीडी ग्राउंड मलीर के अंदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान का एक जलसा आम हो रहा था। उसमें हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब और दीगर बड़े जो है वो उसमें बुजुर्ग मौजूद थे। चारों तरफ से घेर कर दहशत गर्दों की एक टीम ने उन पर गोलियों की बौछार की। तो हमने जो चश्मदीद में, मैं चश्मदीद गवाह हूं, हमने जो वहां उन पीर साहब का रोल देखा, एसडीएम, डीसी, फलाने डमाके सब वहां मौजूद थे कि हजरत गाड़ी में बैठे, हम आपको निकाले, ये गुंडे अनासिर, और मैं खुल के नाम लेता हूँ, एमक्यूएम वाले दहशतगर्द थे। अल्ताफ हुसैन की टीम थी, उन्होंने वहां पे, हमारा एक मुजाहिद भी शहीद हुआ, सनाउल्लाह उसका नाम था, 22 सितंबर 1988 को। तो वो पीर को मैंने कितना मुस्तहकम और कितना मजबूत पाया कि जब स्टेज के ऊपर गोलियों की बौछार हो रही थी, तो एक नौजवान आकर उनके सामने खड़ा हुआ, उन्होंने उसको हाथ से हटा दिया, हटियो। खुद आगे आए माइक के ऊपर, सलातो सलाम पढ़ा गोलियों की बौछार में, और एसडीएम, डीसी और जितने नुमाइंदे वहां मौजूद थे उनको कहा कि जितने मेरे कारकुनान हैं, ये जब तक सारी गाड़ियों में नहीं बैठ जाएंगे मैं यहां से नहीं हिलूंगा, खड़ा रहूंगा। जब तक मैंने देखा उन्हीं के साथ में कुछ और लोग भी थे, बुजुर्ग हस्तियां थी, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, हजरत प्लीज आप तो गाड़ी में बैठे, हम तो यहां से निकले। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरा एक एक कारकुन, मेरा एक एक मुरीद, क्योंकि उनके मुरीद भी थे उसमें, कारकुन भी थे, सियासी जलसा हो रहा था, तो वो जब तक साथ नहीं निकलेगा तो मैं नहीं बैठूंगा। और हुआ यही, फिर कानवाय बना, सबको साथ लेके वो चले, एक साथी शहीद हो गया था।
बात बताने की ये है। अच्छा, और वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि जनाब पीर भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुजद्दिद भी है, आलिम भी है, और आलिम बाअमल है। उनकी औलादें आपने देखा होगा, बड़े बड़े हमारे सियासतदान जो है ना, मुजाहिदीन, बड़ी 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 बातें करते हैं। कोई कनाडा से आके बातें करता है, कोई कहीं से आके बातें करता है, नाम नहीं लेना चाहता सारे लोगों की। उनके बच्चे औलादे कहाँ पढ़ रही है? अमेरिका में पढ़ रही है, कनाडा नेशनल है, फलां ले रहे हैं, जायदादें कहाँ है? बाहर है। ये वो वाहिद शख्स है पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बेदाग है, इस पे कोई किसी किस्म का दाग लगाने में कामयाब नहीं हो सका। औलादे भी चारों, दोनों बच्चे जो है, एक ने उनकी गद्दी संभाली हुई है, दूसरा सियासत में जो काम कर रहा है। ठीक है, उनके लेवल पे तो नहीं पहुंच सकता जो उनका काम था। और सबसे बड़ी एक बात कि तमाम मुत्तफिका फिरके जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी फिरके हैं, उन्होंने उनको अपना मुत्तफिका इमाम माना, तमाम फिरकों ने। और उनकी जमात में इमामत में उनकी इमामत के अंदर उन्होंने नमाजें अदा करी, एक नहीं मुतअद्दिद, हम भी उसमें शामिल रहे, मुत्तहिदा मजलिस से, अमल के प्लेटफॉर्म से। तो ये होते हैं पीर। अच्छा, एक खास बात और नोट कर लीजिए, वो ऐसे पीर थे कि हमने उनको कभी भी किसी के हाथ से लिफाफा लेते हुए नहीं देखा। हाँ, सैकड़ों को नहीं, बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ देते हुए देखा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने जिनको दिया है वो इस वक्त फल फूल के दुनिया के कोई 100 ममालिक के अंदर अपनी जमात बना चुके हैं और तबलीगी काम कर रहे हैं, वो दावत इस्लामी के अमीर है। सही है, तो उनको बहुत कुछ दिया उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तशदीद गवाएं कि किस तरह से दिया, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो साबित भी करेंगे। बात ये हो रही थी पीरी मुरीदी की। तो ये तो होता है असली पीर। एक वो पीर था जो जर्नेल था, उसने जो कुछ दिया, उसके चेलों ने चपाटों ने, मुरीद तो नहीं कहूंगा, चेले चपाटों ने जो कुछ किया वो आपके सामने। एक ये पीर साहब आए जिनको जनाब अली कोई मर्द नहीं मिला, एक खातून पीर नहीं मिली थी। शरीयत के मुताबिक अगर बात करें तो एक नामहरम शख्स एक खातून के पास जाके अपने मसले मसाइल हल कराता था, जैसा उन्होंने बताया, मैं उनसे मिलने जाता था, अपने मसले हल करना चाहता था अपने। तो ये एक गैर शरई अमल, और उसके अंदर जो कुछ होता है, जब आप खातून और मर्द तन्हाई में मिलते हैं दोनों, तो फिर क्या होता है? वो वही होता है जो हुआ। उन्होंने जनाब अली जो कुछ किया। अब एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का हुक्मरान बन गया, तो जो अपने पीरनी के घर को उजाड़ दिया, बसे बसाए घर को, वो पाकिस्तान को कैसे संवार सकता है? ये आपने इस पर गौर करना, इस पर सोचना है कि जो अपनी पीरनी के घर को उजाड़ दे, अपनी पीरनी को तलाक दिलवा दे, वो पाकिस्तान की माओ और बहनों और बेटियों का घर कैसे बसाएगा? क्या वो ये काम कर सकती है? आपने सोचना है, ये आपने सोचना है। मैं सिर्फ इशारतन आपको बता रहा हूं, ये आपने देखना है कि जो एक बसा बसाया घर उजाड़ दे, सही है, तो वो अब हमारे मुल्क को कैसे संवार सकता है, हमारे मुल्क को कैसे संवार सकता है, हमारे मुल्क को कैसे सजा सकता है, हमारे मुल्क की अजमत और ताजीम को कैसे बुलंद करवा सकता है, वो कैसे अपने चाहने वालों को सही रास्ते पे ला सकता है, जो खुद भटका हुआ हो, गलत रास्ते पे चला हुआ हो, गलत कार्यों में जो माजी था उस तरफ नहीं जाना चाहता, वो मुलव्विस रहा हो, और फिर अपनी पीरनी का घर उजाड़ दे, तो वो कैसे जनाब अली पाकिस्तान को जनाब अली खुशहाल बना सकता है? नाजरीन, जो टीम उस पीर ने अपने गिर्द इकट्ठा की है, वो भी चोरों लुटेरों और डाकुओं की टीम है, जो दूसरी जमातों के ठुकराए हुए थे, वो इसकी झोली में आके बैठ गए, और तमाशबीनों ने तमाशा लगाया हुआ है। जो हमारे मुल्क का अंजाम हो रहा है वो आप देख लीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि एक ऐसा मुरीद जो अपनी पीरनी का घर उजाड़ दे, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की माँ और बेटियों और बहनों और बेटियों के लिए क्या करेगा, आप देख लें उसके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है। और कल का वाकया ले लें, परसों का वाकया जो कराची में हुआ है, हुकूमत तो उसी की है ना, मरकज में हुकूमत तो उसी की है ना, आईजी तो उन्हीं का है ना, डीआईजी तो उन्हीं का है ना। कराची में जो पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, उनके साथ क्या हुस्न सलूक किया। खैर, कराची वालों ने भी गलत किया, गलत मौके पर गलत उन्होंने टाइम चुना। एक तरफ पीएसएल होने जा रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने जनाब अली
जो धरना देने की बात करी ये गलत किया, लेकिन हुकूमत ने जो उनके साथ किया, जो कुछ हुआ वो भी क्या सही हुआ, इस पर भी जरा गौर कीजिएगा, बताइएगा कि घर को आग लगी घर के चिराग से कहीं ऐसा ना हो जाए पाकिस्तान में फिर दोबारा। पाकिस्तान जिंदाबाद।